जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसडीएम और डीएसपी इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है या इनमें कौन बड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों होते कौन हैं। जैसे कि एक ज़िला होता है, उसमें बहुत सारी तहसीलें होती हैं और एक ज़िले को 2-3 उपज़िलों में या 3-4 उपज़िलों में बांटा जाता है और एक उपज़िले में एक तहसील आ रही है या 2 तहसील आ रही है, वो डिपेंड करता है उसकी जनसंख्या पर। तो जो एसडीएम होता है वह अपने एक उपजिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। बहुत जगह मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि एसडीएम एक तहसील का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एसडीएम को मतलब एक तहसील से नहीं है, उसको मतलब होता है एक उपजिले से। उस उपजिले में चाहे जितनी तहसीलें आ रही हों, एक आ रही हो या 2 आ रही हो। अब बताता हूँ कि डीएसपी कौन होता है। जो डीएसपी होता है वो पीपीएस अधिकारी होता है और उसका काम क्या होता है, उसका काम करता है कि उसकी पोस्टिंग कहाँ की गई है। अगर उसको फील्ड पोस्टिंग मिली है, दोस्तों मैं पोस्टिंग को लेकर आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप डीएसपी बनेंगे तो आपको फील्ड में ही भेजा जाएगा। हो सकता है आपको डीआईजी, आईजी या डीजीपी या पुलिस हेडक्वार्टर के ऑफिस से अटैच कर दिया जाए, आप वहाँ पर काम करेंगे, उसके निर्देशन में काम करेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो मैं अंतर बता रहा हूँ कि डीएसपी ज़्यादा पावरफुल होता है या एसडीएम, ये तब बता रहा हूँ जब डीएसपी फील्ड लेवल पर काम कर रहा होगा। अब बताता हूँ कि फील्ड लेवल पर वो काम कैसे करता है। जैसे कि डीएसपी की पोस्टिंग एक ज़िले में हो गई तो उस ज़िले का एसपी या एसएसपी पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस क्षेत्र में भेजता है अपने ज़िले के। लेकिन हाँ, उसको जो काम मिलेगा वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। उस समय डीएसपी को 2 पुलिस स्टेशन या 3 पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी दे दी जाती है और उस समय उसको बोलते हैं सीओ, सर्कल ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्राधिकारी। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या बिहार में रहते हैं तो आपने ये चीज़ अक्सर देखी होगी कि सीओ नाम का कोई पुलिस में होता है, तो वही डीएसपी को सीओ बोलने लगते हैं अगर उसके लिए क्षेत्राधिकार दे दिया जाता है 2 पुलिस स्टेशन का या 3 पुलिस स्टेशन का। तो अब बताता हूँ कि फिर इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। तो मान लीजिए डीएसपी की भी नियुक्ति उसी उपजिले में हुई है और एसडीएम की भी नियुक्ति उसी उपजिले में हुई है। तो जो डीएसपी है उसके लिए उपजिले से मतलब नहीं है, उसके लिए मतलब है पुलिस स्टेशन से। तो अगर उस उपजिले में 2 पुलिस स्टेशन हैं और वही 2 पुलिस स्टेशन डीएसपी के अंडर में है, तो जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ उस उपजिले में वो हुआ डीएसपी हुआ। लेकिन अगर उस उपजिले में एक पुलिस स्टेशन है और दूसरी पुलिस स्टेशन मतलब उसके लिए जो मिली हुई है वो दूसरे उपजिले में है, तो फिर वही हो गया कि आधा इसमें रह गया उसका पावर पुलिस में केवल, और आधा रह गया उसमें पावर। एसडीएम के अंडर में अपना सारा प्रशासन आता है, उसके लिए पुलिस व्यवस्था भी सही ये चले ये देखना है, और उसके लिए जितनी भी सरकारी स्कीम, जितनी गवर्नमेंट स्कीम आती हैं और हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल, ये सब उसको देखना होता है। और साथ ही साथ में किसानों को मिलने वाली जितनी सुविधाएं या किसी भी प्रकार को जनता के लिए मिलने वाली सुविधाएं उसके उपजिले में उसका सही से जो नियमों का पालन है वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जिम्मेदारी होती है एसडीएम की। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि डीएसपी और एसडीएम में हमेशा ज़्यादा पावरफुल एसडीएम ही रहेगा, क्योंकि एसडीएम के पास शक्ति ज़्यादा है, मतलब पावर ज़्यादा है कि वो किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। जबकि डीएसपी के पास पावर केवल ये है कि वह अपने पुलिस प्रशासन में केवल काम कर सकता है और उसके लिए कुछ मतलब नहीं होता है कि चाहे उसमें स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, चाहे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आए या ना आए। हाँ, ये होगा कि अगर उसमें कोई दंगा होता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ स्कूल में पहुँचे या अस्पताल में पहुँचे। और दूसरी बात आपको बता दूं कि हमेशा एसडीएम डीएसपी को निर्देश दे सकता है कि यहाँ पर पुलिस लगाइए या हमारे उपजिले की पुलिस व्यवस्था सही से चलाइए, लेकिन डीएसपी कभी भी एसडीएम को कोई भी निर्देश नहीं दे सकता है। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर ये काम नहीं, ये काम करवा दीजिए, हमें प्रॉब्लम हो रही है।